हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं टाइम एंड टेंस किसे कहते हैं, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस कैसे आता है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस के कुछ कंसेप्ट्स को जो आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप इंटरमीडिएट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो, सुविधा हो और अच्छा से अच्छा अंक ला सके। प्यारे बच्चों, ये वीडियो इसलिए भी जरूरी है कि इसमें हम लोग इंडिकेट कर दिए हैं किस साल में कौन सा क्वेश्चन आया है। चले हम लोग शुरू करते हैं, कुछ कंसेप्ट्स को लेते हैं। उसके कुछ कंसेप्ट्स हैं। क्या क्या कंसेप्ट्स हैं? टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस के बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम लोग। उसका पहला कंसेप्ट है, क्या है? यदि अंग्रेजी में दो सेंटेंसेस एक साथ हो और उनमें से पहला सेंटेंस पास्ट टाइम में हो तो दूसरा भी पास्ट टाइम में होगा, यानी पास्ट टेंस में होगा। अगर दूसरा पास्ट टेंस है तो पहला भी पास्ट टेंस में होगा। चले हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। ही सेड दैट, he said that मोहन खाली जगह a letter। अब यहां पर आपको ब्रैकेट में रहेगा या राइट। अब राइट का कौन सा रूप होगा यहां पर? तो यहां प्यारे बच्चों यहां देखते हैं, से का पास्ट टेंस सेड है, इसलिए राइट का पास्ट टेंस यहां पर रोट होगा। रोट ए लेटर। He said that मोहन wrote a letter। उसने कहा कि मोहन एक पत्र लिखा। ये पास्ट टेंस में है, ये भी पास्ट टेंस में हो गया। इसको फ्यूचर टाइम में नहीं लिखना है। समझ गए कंसेप्ट? अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आया है एग्जाम में? हाँ आया। 2018 का आर्ट्स में आया है, 2020 का साइंस और कॉमर्स में भी आया है। 2008 का आर्ट्स में क्या आया है? चलिए हम लोग देखते हैं। He promised that he, देखिए यहां, he promised that he, खाली जगह, he promised that he dash, यहां पर रहेगा हार्ट। ऑप्शन में रहेगा यहां पर, क्या ऑप्शन रहेगा प्यारे बच्चों? वुड वर्क, कैन वर्क, हैज वर्कड, डिड वर्क। वुड वर्क, कैन वर्क, हैज वर्कड, डिड वर्क। ये चार ऑप्शन रहेगा आपका, इसमें से चुनकर भरना है। हम लोग जानते हैं ही प्रोमिस्ड, प्रोमिस्ड पास्ट टेंस में, प्रोमिस का पास्ट टेंस प्रोमिस्ड, ये पास्ट टेंस है तो यहां भी पास्ट टेंस में होगा। इनमें से चुनकर भरना है हमको कौन होगा। तो देखते हैं, वुड वर्क, कैन वर्क, हैज वर्क, डिड वर्क। तो यहां पर होगा वुड वर्क, वुड वर्क। ये 2018 का आर्ट्स में आया है, 2018 का आर्ट्स में आया है। समझ गए? आपको एक नंबर इसमें मिल गया। इस कंसेप्ट को समझ गए? इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से बनाइए। फिर आगे देखते हैं, क्या कभी कोई आया है क्वेश्चन? हाँ आया है। कब आया है? 2020 का साइंस और कॉमर्स में आया है। सेंटेंस है वी डैश, वी डैश, यहां पर डैश करके लेते हैं हम लोग। दैट यू वुड सक्सेड, दैट यू वुड succeed,
सक्सीड का अर्थ होता है सफल करना, पास करना। हॉपिंग पास्ट टेंस में यहां पर ऑप्शन में क्या होगा? हॉपिंग, HOPING, हॉप्ड, HOPED, हैड हॉप्ड, विल हॉप्ड। ये ऑप्शन आएगा आपका। विल हॉप्ड, इसमें से आपको चुनकर भरना है। ये आया है 2020 का साइंस और कॉमर्स में, समझ गए? अब हम देखते हैं कि दैट यू वुड सक्सीड, यहां पर वुड है, यहां पर ये विल का पास्ट टेंस वुड होती है, पास्ट टेंस में है, इसका मतलब ये यहां भी पास्ट टेंस होगा, तो इसमें से चुनना होगा। हॉपिंग, हॉप्ड, हैड हॉप्ड, विल हॉप, यहां होगा हॉप, तो ये पास्ट टेंस में है। We hoped that you would succeed। ये 2020 का साइंस कॉमर्स में है, इसमें आपको 1 नंबर मिल गया। बिल्कुल स्पष्ट कंसेप्ट। अगर कोई डाउट हो तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं फिर और क्लियरली समझाऊंगा आपको। अब हम लोग अगला कंसेप्ट लेते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है, इसको हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों। यदि पास्ट टाइम में 2 काम हुआ हो और उनमें से जो काम पहले हुआ हो तो उसको किस में लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और जो काम बाद में समाप्त हुई रहती है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। समझ गए? यदि 2 काम पास्ट टेंस में हुई हो तो जो काम पहले समाप्त हुई रहती है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, तथा जो काम बाद में समाप्त हुई रहती है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। जैसे डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था, पहले रोगी मर चुका था, इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था, पहले रोगी मरा था, उसके बाद डॉक्टर आया, डॉक्टर को बुलाया गया लेकिन वो बाद में आया, पहले रोगी मर चुका था। पहले काम रोगी के मरने का था, बाद में काम डॉक्टर के आने का। तो जो काम पहले समाप्त हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, जो काम बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के द्वारा समझते हैं हम लोग। द पेशेंट, PATIENT, हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहां देखिए, यहां पैसेंट पहले पढ़ चुका तो पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3। द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने के पहले। जो काम बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है। पास्ट इंडेफिनिट का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2। तो यहां होगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। इसी तरह से हम लोग दूसरा सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे हम लोगों के कॉलेज जाने के पहले घंटी बज चुकी थी, पहले घंटी बज चुकी थी तब हम लोग कॉलेज गए थे। तो घंटी बजने का काम पहले हुआ था, हम लोगों के जाने का काम बाद में हुआ। तो जो काम पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो वहां होगा हम लोगों के कॉलेज जाने के पहले घंटी बज चुकी थी, पहले घंटी बज चुकी थी, तो यहां होगा द बेल हैड रंग बिफोर वी वेंट टू कॉलेज, यानी हम लोगों को कॉलेज जाने के पहले घंटी बज चुकी थी। ये कंसेप्ट प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। अब हम लोग अगला कंसेप्ट लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या लेते हैं? यदि 2 काम पास्ट टाइम में हुई रहती है, उसमें से जो काम जारी रहे तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो काम समाप्त हुई रहती है उसको सिंपल पास्ट टेंस में अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। समझ गए? जैसे आई वॉज राइटिंग ए लेटर, I was writing a letter
when सीता came, जब सीता आई थी, समाप्त हुई आने का, उसमें हम क्या कर रहे थे? I was writing a letter, मैं पत्र लिख रहा था। यानी पत्र लिखने का काम जारी था जब सीता आई थी। तो जो काम जारी रहे तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जो काम समाप्त हुई रहती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या नियम है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब टू। कंसेप्ट क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड कभी कोई क्वेश्चन आया है एग्जाम में? हाँ आया है। क्या आया है? 2022 का आर्ट्स में आया है। 2022 का आर्ट्स में आया है। क्या आया है 2022 का आर्ट्स में? इट डैश व्हेन वी वेंट आउट। इट डैश व्हेन वी वेंट आउट। ऑप्शन में क्या आएगा? रेन, RAIN, was raining, RAINING। उसके बाद होता है क्या? रेन और रेन्स। रेन, रेन्स, चार ऑप्शन पहले बच्चों। रेन्स, रेन, was raining, रेन। तो हम लोग देखते हैं यहां पर क्या? When we went out, जब हम लोग बाहर गए थे तो क्या हुआ था? जो काम जारी रहे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहां पर was raining होगा। It was raining, वर्षा हो रही थी। It was raining when we went out। ये क्वेश्चन 2022 में आया है, इसको भर दीजिए। ये ऑप्शन आपका आएगा, 1 नंबर आपका मिल गया। फिर हम आगे देखते हैं कभी और आया है? हाँ आया है, 2018 का आर्ट्स में आया है। 2018 का आर्ट्स में आया है। ये पॉइंट, ये कंसेप्शन बहुत मजबूत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे? ही, क्वेश्चन क्या आया है? ही डैश, खाली जगह, मिल, MEAL, when the phone rang, मिल, when the phone rang। ये 2018 का आर्ट्स में है। क्या आया है? मिल का अर्थ होता है भोजन, MEAL। when the phone rang, जब घंटी बजी थी, मैं क्या कर रहा था? तो यहां पर आएगा प्यारे बच्चों, had was taking, ऑप्शन में had was taking, ऑप्शन में समझ गए? हैविंग और डिड हैविंग। ये ऑप्शन आपका है, हैव, was taking, having, did having। ये 4 ऑप्शन है, इसमें चुन के भरना है आपको। तो यहां क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में was taking, यहां होगा he was taking। he was taking meal when the phone rang, जब घंटी बजी थी तो वो क्या कर रहा था? भोजन ले रहा था, भोजन खा रहा था। तो भोजन खाने का काम जारी था, उसी समय फोन की घंटी बजी। क्लियर? तो वैसे सेंटेंस को किस में रखेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जो काम जारी रहे, जो काम समाप्त हुई रहती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया हुआ है या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखेंगे। इसमें आपको 1 नंबर मिल गया प्यारे बच्चों, जो 2018 का आर्ट्स में आया है। अब हम लोग देखते हैं चौथा कंसेप्ट क्या बता रहा है। चौथा कंसेप्ट में यह बता रहा है, यदि पास्ट टाइम में 2 काम एक साथ हो, पास्ट टाइम में 2 काम एक साथ हो, तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, अर्थात सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाता है। जैसे when the sun rose, the fog
डिसअपियर, DISAPPEARED। देखिए यहां सन रोज, रोज क्या है, पास्ट टेंस है राइज का, दोनों द फॉग डिसअपियर दोनों पास्ट टेंस में है। डिसअपियर का पास्ट टेंस है क्या, डिसअपियर। द फॉग कुहासा, वहीं द सन रोज जब सूरज उग रहा था, इधर क्या कुहासा गायब हो रहा था, यानी दोनों काम साथ में हो रहा था, सूरज उड़ने का भी पूरब तरफ और क्या करने का, कुहासा हटने का, गायब होने का, दोनों काम एक साथ हो रहा था। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, यदि दो काम पास्ट टाइम में एक साथ हो तो दोनों को सिंपल पास्ट टेंस में रखा जाता है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। एम आई क्लियर? सारा कंसेप्ट आप समझ गए। आज हम लोग यही तक रखते हैं। आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बगल वाले बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय।